Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today students we will learn about introduction of drawing, definition of drawing and line exercise. So students, first of all we will learn about what is drawing. Drawing is taken from an English word draw. When many lines are drawn in such a way that it appears an image, it is called drawing. जब मुख्तलिफ़ लाइनों को इस तरह ड्रॉ करना कि हमारे सामने कोई स्केच उभर आए तो उसे हम ड्राइंग का नाम देते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस. स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस नंबर 1, ऑलवेज़ क्लीन योर हैंड बिफोर ड्राइंग. ड्राइंग करने से पहले हमेशा अपने हाथ साफ़ रखें. यूज़ HB पेंसिल टू मेक अ स्केच. HB पेंसिल स्केच ड्रॉ करने के लिए आप यूज़ करें. HB, H फॉर हार्ड एंड B फॉर ब्लैक. HB मिड ग्रेड, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ब्लैक. HB पेंसिल से आपका स्केच भी अच्छा ड्रॉ होगा और आप उसको जो है शेडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे. बट यू कैन यूज़ B और PP पेंसिल फॉर शेडिंग. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट होल्डिंग योर पेंसिल. देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे टू होल्ड योर पेंसिल. पेंसिल को पकड़ने का कोई भी सही और गलत तरीका नहीं है. एवरीवन हैज़ देयर ऑन वे विच इज़ नेचुरल टू देम. ये हर एक का एक अपना कुदरती अमल होता है. बट इट इज़ यूज़फुल टू ट्राई डिफरेंट वेज़ टू गिव योर सेल्फ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर ड्राइंग. लेकिन क्या है कि अगर हम और भी दूसरे तरीके इस्तेमाल करें पेंसिल को पकड़ने के, तो इससे क्या होगा, ड्राइंग में हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी, आसानी और सहूलत हो जाएगी. व्हेन यू होल्ड द पेंसिल दिस वे यू कैन मेक स्मॉल मार्क्स विद लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट. अगर हम पेंसिल को इस तरीके से पकड़ते हैं तो हम एक जो है थोड़ी सी मूवमेंट इससे कर सकते हैं. पेंसिल को ज़्यादा हम मूव नहीं कर सकते. But another variation is to place the pencil in palm of the hand and rest to the thumb on the top it. अगर हम पेंसिल को अपनी हथेली में पकड़ते हुए लिखते हैं तो ये भी एक दूसरा मेथड है. इस तरह भी हम लिख सकते हैं. नंबर 3, when you hold the pencil like this you can use at lower angle to the paper. अगर हम पेंसिल को इस तरीके से पकड़ते हैं कि हमारा जो हाथ है वो कागज़ के जो है वो निचले हिस्से को टच कर रहा हो, तो ये भी बेस्ट मेथड है. द बेस्ट सोल्यूशन इज़ द होल्ड पेंसिल विदाउट हैंड टचिंग द पेपर. और अगर आपका जो है हाथ पेंसिल और यानी हाथ कागज़ को टच ना करें तो ये भी आपके लिए एक जो है वो लिखने में और ड्राइंग करने में एक सहूलत होगी. बाय दिस मेथड इट आल्सो मीन्स दैट द हैंड कैन मूव फ्रीली. और ये 4th वन जो मेथड है, इससे क्या होगा कि पेंसिल को आप फ्रीली मूव कर सकते हैं और इससे आप जो है वो लॉन्ग ड्राइव, इससे आप यानी पेंसिल को ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं. टू गेट योर मूव फ्रीली ट्राई राइटिंग अल्फ़ाबेट्स इन अ लार्ज लेटर. इस मेथड को यूज़ करते हुए पेंसिल को अगर हम इस तरीके से पकड़ें तो इससे हम कैपिटल लेटर्स और जो है अल्फ़ाबेट्स उनको बड़ी आसानी से और ख़ूबसूरती से लिख सकते हैं. व्हेन यू होल्ड द पेंसिल लाइक दिस इट मेक्स द मूवमेंट फ्रॉम शोल्डर और एल्बो. तो लास्ट वन में अगर हम इस मेथड से पेंसिल को पकड़ेंगे तो इससे सिर्फ हम जो है अपना शोल्डर और अपना जो हाथ है सिर्फ उसी को हम मूव कर सकते हैं. तो कोशिश करें कि आप इन तमाम मेथड्स को जो है होल्डिंग और पेंसिल को यूज़ करें. स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन में यूज़ सॉफ्ट एंड गुड क्वालिटी इरेज़र. कोशिश करें कि जो आपका इरेज़र है वो सॉफ्ट और गुड यानी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, ताकि आपको जो है इरेज़ करने में आसानी रहे. मेक लेस यूज़ ऑफ इरेज़र वाइल ड्राइंग. ड्राइंग करते वक्त कोशिश करें कि इरेज़र का इस्तेमाल कम से कम हो ताकि आपका जो है कागज़ भी ख़राब ना हो और आपके लिए आसानी रहे. ऑलवेज़ ड्रॉ थिन एंड लाइट लाइन वाइल ड्राइंग. ड्राइंग करते वक्त जो है वो थिन यानी पतली और हल्की लाइनें ड्रॉ करें. उससे क्या होगा, आपकी जो ड्राइंग है वो खूबसूरत रहेगी और इससे आपका एक अच्छा इमेज पड़ेगा. फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन टू यूज़ पेंसिल और वाटर कलर. और पेंसिल और वाटर कलर यूज़ करने के लिए अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द लास्ट वन इज़ लाइन एक्सरसाइज. लाइन एक्सरसाइज, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लाइन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 5 जो टाइप्स ऑफ लाइंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. इनमें नंबर 1 वर्टिकल लाइन.
वर्टिकल लाइन ये स्ट्रेट यानी सीधी लाइनें होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन जो हैं वो वर्टिकल लाइंस कहलाएंगी। हॉरिजेंटल लाइन स्टूडेंट, दीज लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन, ये बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल मतवाज़ी होती हैं, इनको हम हॉरिजेंटल लाइंस का नाम देते हैं। द थर्ड वन इज़ एंगुलर लाइन। एंगुलर लाइंस लाइक अ स्टेयर, जैसे हमारी सीढ़ियाँ वो तिरछी होती हैं, इसी तरह ये जो है ये लाइंस हैं, तो ये तिरछी लाइनें जो हैं इन्हें हम एंगुलर लाइंस का नाम देंगे। फोर्थ वन इज़ सेमी सर्कल लाइन। स्टूडेंट, इफ़ वी ड्रॉ अ कंप्लीट सर्कल देन वी कैन से इट इज़ सर्कल, बट इफ़ वी ड्रॉ हाफ सर्कल सो वी कैन से इट इज़ अ सेमी सर्कल। तो ये लाइंस जो हमने ड्रॉ की हुई नज़र आ रही हैं या ये दीज लाइंस आर कॉल्ड सेमी सर्कल लाइन, आधे दायरे वाली लाइनें। लास्ट वन इज़ जिग जैग लाइन्स। तो स्टूडेंट्स, ये जिग जैग करती हुई जो लाइंस हमें नज़र आ रही हैं, ये लाइन जो हैं वो जिग जैग यानी मुड़ती हुई लाइनें हैं। नोट, यू कैन प्रैक्टिसिंग बाय डूइंग लाइन एक्सरसाइज। अगर आप इन लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी ड्राइंग भी अच्छी होगी। तो अब आपने कोशिश करनी है कि इन लाइंस को और इंस्ट्रक्शंस को आप घर में याद करें, और ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको स्केच ड्रॉ करने में आसानी रहे। तो इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है वो शेडिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।